सत्तार मास्टर ग्राम दूधापुर है, बैजोई के पास में, जिला मुर्दाबाद लगता है। और ये नक्कारा जो बजा रहे हैं उस्ताद शिशपाल, इनका गांव ढाड़ौल है, ये भी बैजोई के करीब के ही हैं, ये भी जिला मुर्दाबाद लगता है। और जो ढोलक पर संगत दे रहे हैं याद राम बमनेटा वाले, ये तो खास बैजोई में ही है, जिला मुर्दाबाद लगता है। और ये जोकड़ का ये पाठ दे रहे हैं मुंशी जी का, ये लाखन सिंह, इनका गांव आलपुर मैठा करके मशहूर है, ये भी बैजोई के पास के हैं, जिला मुर्दाबाद है इनका। और जो डांसर हैं जिन्होंने कमलावती का रोल किया है वो भमरपाल ग्राम छावड़ा के रहने वाले हैं, इनका बॉर्डर जिला रामपुर और मुर्दाबाद है, खास बॉर्डर पे इनका मुकाम है। और जो दूसरा संगत दे रहे हैं सामलदे का, ये सुरेशपाल सिंह, ये किसौली गांव है, बहजोई के पास के हैं। 8 कारीगरों द्वारा आपके लिए निजरा का भाव सुनाया। अब बल्कि से मनाइए किसका लीजिए नाम, अब बल से मनाइए, अरे जिसने रचे जमी आसमान, दूजे सुमरो धरनी माता को, जिस पर जन्म से टेके पांच, तीजा सुमरो मात पिता को, मैया को पसारे पाए, चौथे सुमरे गुरु अपने को, गुरु भूले बटाइए ज्ञान। एक दिन बनता बन रही थी मेरे भैया राजा निधना की, बामन गढ़ में चले था राज, दो भैया थे निधना के ऊरा भूरा, दोनों थे सगे चचेरे वीर, ना औलाद थी कोई राजा निधना पे, अरे औलादे बना के भैया पाले रे चचेरे। भैया करेंगे बुढ़ापे को मेरे पास, अरे दोनों रे तो भैया मेरे सजनों गोदी में खिलाए, भैया रात। अब रहने को 9 नंबर, अरे बताए गई रे गुणगोल, संभल दे रानी भैया पीस अरे पीस ले, बोल जना रे घास अब बेच के, अरे करे खारे गुजरात।
चचेरे भाई हैं, जिन्हें राजा निधना ने औलाद बनाकर पाला था। जब दोनों भाई बड़े हो गए तो मिलकर राज अपने नाम लिखवा लेते हैं। निधना के लिए शहर से अलहदा रहने को 9 नंबर घुड़साल बतला देते हैं। रानी सामल दे पति बेटा रानी ही वो घर घर के पिसने कुटने करती थी, जब गुजारा होता था। निधना का यही काम था, रोजाना घास लाना और शहर में बेचना। 12 साल गरीबी को बीत गए, सब रिश्तेदार गरीबी में भूल गए। अब अरे करे निधना की जन बहन रे बता बहन, ये कमला बहना ब्याही अरे गुरगुमा भैया दे। बहन थी कमलावती, वो शहर गुरगमा में ब्याही गई थी। राजा धीर सिंह और विजय सिंह दो भाई थे। धीर सिंह जो थे निधना के सगे बहनों थे। राजा धीर सिंह के एक लड़का था हिरैया लाल। अरे आई गई रे सगाई जर हिरैया लाल की, लिखा है ब्याह। बारह साल लड़ाई है, 13वीं साल में बेटा की शादी है, तो राजा धीर सिंह मना कर रहे हैं कि हम शादी ना करेंगे, हमारे 12 साल तक कौन लड़ेगा। तो रानी कमलावती कह रही है महाराज मेरा भैया निधना जो है वो बामनगढ़ का राजा है, वो चाहे तो अकेला भामरा डाल कर ला सकता है। अब साले के ऊपर भैया शादी अरे चढ़ा नहीं अपने बेटा, अब कमला रानी जाबंगी नौतन भैया भात निधना राजा धीर सिंह रानी कमलावती को समझा रहे हैं कि रानी जाओ शहरीटा खोए, शहरीटा खोए में जाकर राजा निधना के यहाँ भात नौते आओ, तो आपके सामने क्या बातचीत राजा और रानी की होने जा रही है
खेल हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। राजा धीर सिंह रानी कमलावती को समझा रहे हैं, रानी जाओ निद्रा के अब हाथ नोट जाओ। क्या बातचीत आपके सामने राजा और रानी की होने जा रही है। रानी कहिए महाराज। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, क्या? बेटे की शादी है, उसमें क्या होना चाहिए? ठीक है, बेटे की शादी में क्या होना चाहिए? हाँ, यह चाहिए महाराज हाँ। कि आप किसी शहर के लिए जाइए, अच्छा। अच्छे अच्छे कपड़े लेके आइए और बहू के लिए जेवर लेके आइए, और गांव वालों के लिए क्या होना चाहिए बताओ? क्या होना चाहिए? पूरी है, लड्डू, कचौड़ी, इनकी दावत फर्स्ट क्लास। ये खाने पीने का धंधा सोच लिया। जी, और क्या होता है? पहले ये काम नहीं होता है, पहले काम होता है दूसरा। वो कौन सा? अजब कुदरत तेरा मौला ने कोई भेद पाता है, शहीशाह को गदा कर दे, गधे से शाह बनाता है। या मेरे मौला यही मेरी फरियाद है, मैंने सुना है कि तुझे बिगड़ी बनाना याद है। कर्म कर दे मेरे मौला, बदरिया गम की छाई है, और बिगड़ी मेरी बना दे, तूने लाखों की बनाई है। ये खाने पीने धंधा जो है, ये बात होता रहता है। पहले क्या होता है? पहले काम है भाते का भात नोचना, उसके बाद होता है खाना और पीना। बहुत अच्छा। अरे जिस दिन टीका चढ़ा नहीं मेरी हीरे लाल का, तो मैंने साफ किया था इनकार। क्या था? क्यों? ये 12 साल लड़ाई है और तेरी मिसाल में बेटे की शादी होगी, तो मेरे बस की बात नहीं है। अरे सगाई वाली थी मैंने अपने भैया के ऊपर, मेरा भैया बामनगढ़ का है वो सरदार। अरे मेरी लाली वो दिन लगारी बराबर यार। राजा रानी और दोनों प्राणी साथ साथ भात नोचने के लिए जाया करते हैं। अच्छा, दोनों प्राणी भात नोचने के लिए साथ साथ क्यों नहीं जाया करते महाराज? असगुन माना जाता है। ऐसा क्या असगुन है जी? असगुन ये माना जाता है, या तो आप चले जाए या हम चले जाएं। तो ठीक है, ऐसे कॉल में आप ही जाए, मैं नहीं जाऊंगी। रानी जी ठीक है, हम जाएंगे राजा निंदना के यहाँ। किसी ने देख लिया, मालूमात कर लिया कि राजा धीरा सिंह कैसे आए हुए हैं राजा निंदना के यहाँ, हाँ। तो हम कह सकते हैं कि निंदना के भात नोचने के लिए आए हैं। अच्छा जी। किसी ने नहीं देखा और मालूमात नहीं करा, तो चुप पहचान निंदना के यहाँ भेली रख के और वापिस चले जाएंगे। अच्छा, किसी को ये मालूम नहीं होगा कि निंदना के भात नोता है नहीं नोता है। और तुम जाओगे क्या होगा? हमारे जाने से क्या होगा जी? तेरी बजेगी ढुलकिया ब्याही रंगूरी महलों में,
विजय सिंह कितना सीधा है, कितना शरीफ है और कैसी हंसी मजाक करेंगे। शरीफ तुम्हारे भाई साहब शरीफ, तुम शरीफ, तुम्हारे भाई साहब शरीफ, तुम्हारे पूरा खानदान शरीफ, मैं हूँ बिगड़े खानदान की, तो इसका मतलब ये है ना। अच्छा भैया, नहीं तो हम शरीफ और नहीं हमारा भाई विजय सिंह शरीफ। शरीफ आप हो? जी हाँ, मैं शरीफ हूँ। कैसे? ऐसे कि मेरी मम्मी ने 100 शरीफे खाए तब मैं पैदा हुई थी। तुम्हारी अम्मा ने अंडा खरबूजा ना खाओ। अच्छा जाइए और विजय सिंह के लिए और मेरे पास आइए बुला के। ठीक है, जाती हूँ। विजय सिंह सरगम न होगा तेरे नजर के सामने, और विजय सिंह सर झुकाता है कमला भाभी के सामने। जल्दी कर देवा साहब, तुम्हारे एक डल्ला भर के बच्चे हों। अरे भाभी जुबान को बंद रखो। क्यों भाई? 2 बच्चों पर तो नसबंदी है, अगर डल्लब भर के हो गए तो सीधी कटबंदी पैदा हो जाएगी हिंदुस्तान में। देवा तुम तो हाँ। डर गए। सुनो, हाँ। मैं आपके पास आई हूँ, आपसे कुछ काम है। हमसे क्या काम है? काम ये है हाँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई साहब बुला रहे हैं। सुनो भाभी, हमारे यार का खता है, जब तक इसे नहीं पढ़ लेंगे हम कहीं नहीं जाएंगे। खत? हाँ, सुनो क्या लिखा है तुम्हारे खत में खत देवा? में लिखा है, खत लिखता हूँ, खता बारू, बालक बच्चे मर गए, मैं खुद बीमार हूँ, खर्चा भेजो तो आने के लिए तैयार हूँ। ये तुम्हारे खत में लिखा है? हाँ जैसे आप जेब में रखें विजय सिंह। ले और चलिए बरसा। अरे हमने आपसे मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। विजय सिंह, हाँ। तुम्हें खत प्यारा है, मेरा काम प्यारा है। अरे हमारे यार का खत प्यारा, तुम्हारा काम कैसे प्यारा हो सकता है? विजय सिंह क्या लगते हैं आप? हाँ सही कह रहे हैं। क्या इसका मतलब कि आप नहीं जाएंगे? अरे भाभी, कुएं का प्यासा कुएं पे आता है, कुआं किसी घर जाता है? आप पूरा हो गए। क्या समझ रही हो? विजय सिंह, हाँ। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? कौन हो? देखो मैं हूँ भैया रबानी। अरे दोनों भैयाओं में इस तरीका से चलवा दूंगी। हाँ, अरे मेरी भाभी चाक कटवा दो, मगर हमारे जाने का मौका नहीं है। नहीं जाएंगे आप? ना। एक बात का पैदा आ जाएगा नहीं बिल्कुल। Shut up! हाँ रानी, जी विजय सिंह आ गया। आगे निकालो, मैं जेब में रखे विजय सिंह। अबे तेरी जेब में विजय सिंह आ सकता है। आपके नदी में विजय सिंह आगे होते या मेरे पीछे होते। फिर क्या कहा उसने? मैं तो बड़े प्यार से जाके बोली हाँ। कि देवर साहब तुम्हारे लिए हाँ। तुम्हारे भाई साहब बुला रहे हैं। अच्छा मुझसे बोला चल जा भाभी चुपचाप भाग अच्छा, यहाँ से। ऐसे कह रहा? ए, तुम्हारे कसम का साले का नौकर हूँ, आपके लिए तो साले कर रहे थे। इतना बदतमीज बोल रहा? हाँ, तुम्हारे लिए साले भैंचोद नालायक उल्लू का पट्टा गुंडा छिनरा लुच्चा। आपके लिए तो कुछ नहीं करा। मेरे लिए तो बड़ी गाली दे रहे थे। सच? सच। क्या गाली दे रहा? सुसरी, छिनार, बदबाज, बेहाल, लुंगारी, बेशरम, लुच्ची, गुंडी। अच्छा रानी, आप रोए ना, रोने की कोशिश मत करें आप। और मैं जाता हूँ विजय सिंह के लिए पास, और आप डर जाइए। जाइए। अबे विजय सिंह! अरे भाभी, मैंने आपसे मना कर दिया, फिर चली आई। जबे नालायक, मुझको भी भाभी समझ रहा है। अरे भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, क्या पढ़ रहा है जी? लिखा नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ, उसके दोस्त का खत आया कालागढ़ पहाड़ी से। क्या लिखा है? खत लिखता हूँ, खताबार हूँ, बाल बच्चे मर गए, मैं सख्त बीमार हूँ, और खर्चा भेजो तो आने के लिए तैयार हूँ। ऐसा दोस्त तुम्हारा कौन सा गरीब है? अबे नालायक, हाँ, ये खत तेरा है मेरा है? खत तुम्हारा मेरा क्यों होता? मेरा कैसे है? तुम्हारे ऐसे है भाई साहब, हाँ। जिसके हाथ में साबुत पकड़ा जाता है वो ही चोर माना जाता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं समझ रहा हूँ रानी कह रही थी कि विजय सिंह हरकत करता है। मुझे मालूम होता है कि ये हरकत करता है। विजय सिंह, तुमसे कुछ काम है हमारा। हमसे क्या काम है? तुमसे इतना काम है, हाँ। अपनी भाभी कमला के साथ जा करके, हाँ। वहीं का खोए में हाँ। ना जाने ना के भाग मत आओ। अरे भाई साहब, डिबाई की कुतिया के साथ चले जाऊंगा, मगर कमला भाभी के साथ नहीं जाऊंगा। हाँ, वो कुतिया से बुरी हो गई। कुतिया 100 जगह अच्छी है। कैसे? हम एक दिन स्कूल से पढ़ के आए नरोरा से। फिर? हाँ भाई साहब, हमारे साथ में 2-4 प्रेमी और भी थे। अच्छा। हम भी थे। बैठे? हाँ, ये भी थे। फिर? हाँ, हमने कही भाभी 2 कप चाय बना दियो। हाँ। तो चाय तो बनाई नहीं, 5 चप्पल बोरा सीट करी हमारे साइड पे दिमाग कर दिया। बैठे? ये बात तू आज कह रहा है, तेने उस दिन से क्यों नहीं कहा? अरे आपका पहले से काम नहीं पड़ा, मेरे कहने का मौका नहीं मिला। आज आपका काम पड़ गया था, मेरे कहने का मौका मिल गया। उसके सामने कह देगा? बिल्कुल कह देंगे। चलिए। चलो। रानी, कहिए महाराज। आप ये बताइए कि आप विजय सिंह के लिए क्यों मारती हैं? विजय सिंह के लिए मैं सही मारती हूँ। क्यों? क्योंकि विजय सिंह मुझसे छोटे हैं या बड़े हैं। छोटा है। या गलती करेंगे तब भी पड़ेगा, गलती ना करेंगे तब भी पड़ेगा, समझे?
अबे नालायक, तू यार तेरे अंदर दिमाग नहीं है। हमारे अंदर दिमाग ही ना है। अबे छोटे पिटे ही करे हैं। छोटे पिटन का होते हैं। अभी और सुनिए, सुनाइए। ये मुझसे ऐसी कहते हैं, हाँ। आप नहीं कह सकते। हाँ ये बात तो सही है, जो मैं कह दूंगा आप नहीं कह सकते। कभी क्या? अबे तू क्या कहेगा? और तुम क्या कहोगे? अरे हमारी रानी है। हाँ। रानी के, लुगाई के, बैरबानी के, घरवाली के, रानी के, तू क्या कहेगा? भाई सब कुछ तुम्हारी है, हाँ। मगर बड़े भाई की घर में जो नार होती है हाँ। वो छोटे भाई के लिए माता के समान होती है। मैं माता जी कह दूंगा, आप कह दोगे? अबे नालायक, तुम अम्मा ही कह दिखाई दे। अबे ये बात नहीं है, बात तो कुछ और ही है। कौन सी है, सुनाइए। अगर मैंने असली बात बता दी गई हाँ। तो अभी मामला खराब हो जाएगा महाराज। हाँ, सुनाइए। रानी साहब दोनों भैया की खोलकर छप्पर पर सुनाओ। अभी देखिए मुझे भी क्या करके दिखाऊंगी मैं इनके लिए। सुनिए अपने भाई साहब की हरकत। सुनाइए। सुनो। क्या पूछोगे सनमो जी मेरा जीना निराशा हो गया, तुम्हारी ब्याही के साथ महरी पिया नया रे तमाशा हो गया। मैंने ये बात कही थी रानी से। मैं भाभी से ऐसी बात कह सकता हूँ? हाँ, सो तो मेरा भाई भी जैसी शरीफ पे ऐसी बात नहीं कह सकता। अबे नालायक, अबे मेरे सामने और मेरे मुकाबले पे उसका मुंह बंद करता है, तीजा भी हरकत करता होगा। अरे भाई साहब मुंह बंद तो इसलिए करा है हाँ। क्या मैं पति बिरता औरत को नहीं जानता। कितना बेवकूफ है नालायक, पतिव्रता औरत के लिए नहीं जानता। अरे जान गया। हाँ। पति बिरता औरत उसे तो नहीं कहते हैं हाँ। जो ईख के खेत में से पताई का कड़ा बांध के और घेरों में लाके डाल दे। बे नालायक उनसे नहीं कहते हैं, और पतिव्रता औरत उसका कहते हैं इसका? अपने पति के अलावा और दूसरे की शक्ल ना देखी हो। और हमारी तूतली तो रोज देखें। बे तू तो मेरा छोटा भाई है। हाँ छोटा भाई बन के पूरा डिवाइस घर में घुस जा चाहे। बे तो अब क्या होना चाहिए? अब होना ये चाहिए महाराज। हाँ। मेरी इच्छा तो ये है कि अपने भाई साहब के लिए घर से फौरन 9-2-11 अलग अलग घर से। मुझे तो ये मालूम पड़ता है कि आपका भी दिमाग फेल हो रहा है। मेरा दिमाग हाँ। ना कोई फेल हुआ ना हो सकता है। अबे साली इस बात को नहीं जानती तू? बेटे की शादी है और अपना काम है। बेटे की शादी हो जाए तो ये अलग कर देंगे। के ऊपर बेटे की शादी हो या ना हो समझे, लेकिन बेसिक नहीं आ रहे होंगे अभी और ठीक है फौरन। मानोगी नहीं? नहीं मानूंगी। अब तो मैं देखो घर में क्या क्या करती हूँ। हाँ। अच्छा बैठ जाइए। पूरे घर में पानी में फेंक दे। अबे विजय सिंह, कहिए भाई साहब। तू यार घर में जने कब से पेशाब फैलाए पड़ा है। अरे पेशाब तो भाई साहब मैंने बच्चापन से ही फैलाया, आपका निहारा फैला रहे हूँ। अबे तू यार अलग हो जा।
अरे क्या कह रहे हो? हाँ सही कह रहे हैं हम। आपके लड़के की शादी हो जाए हाँ तो मुझे शौक से अलहदा कर देना। हम लड़के की शादी कर लेंगे, अलहदा हो ही जा। तुम कह रहे हो भाभी कह रही हाँ हैं? वो ठीक है, अगर वो शादी रखे तो ठीक है, नहीं तो अलहदा हो ही जा। अच्छा हम मालूम कर रहे हैं, आप बैठ जाओ। उससे मालूमात कर ले। ए भाभी, कौन भाभी, कौन देवर? मेरा किसी की भाभी नहीं, मेरा कोई देवर। अरे भाभी ऐसी बात तो चलती रहती है, बिल्कुल नहीं, ऐसी मेरे घर से न्याय हो जाइए आप। मानोगी ना? नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। अरे भाभी की बात। मैं कहती हूँ गाल दूंगी 50, चुपचाप न्याय हो जाइए। गाली? जी तुम्हारी इतनी मत गाली पे हमें। क्यों नहीं दे सकती हूँ? हाजी हाँ दे दे गाड़ी। तेरा भैया मर जाए, तू मर जाए, तेरा भैया अंधा हो जाए, लूला हो जाए, कोड़ी हो जाए, बिजली गिर जाए, फालिश गिर जाए तेरे भैया पे। अरे तेरे कसम के साले का भी हाल मुद्दे हम दिवाई भाई। सियासी खामोश, अगर मेरे खत्म की गाल दोगे ना तो मामला खराब कर दूंगी। हाँ अरे मेरे भैया गाली देगी ना तो बहुत बात खराब हो जाएगी। अबे नालायक, अबे दोनों बेवकूफ हो। तुझे ये मालूम होना चाहिए हाँ। कि इसका खत्म तेरा कौन लगता है? ये साला कौन लगता है? मैं अपने भैया को गाली दिलवा लूंगा। वाह भाई वाह। रानी तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि इसका भाई तुम्हारा कौन लगता है? मुझे और कुछ नहीं पता मेरा क्या लगता है, लेकिन मैं क्या अपने आदमी की गाल दबा लूंगी? सोचो। अबे कि तेरा भैया मर जा, कि तेरा सब मर जा, दोनों तरफ से मुझे ही कोस रहे हो। अरे राजा साहब, तुमको पता ही नहीं कि देवर भाभी दोनों तरफ से तुम्हारी ढपरिया उल्टी कर रहे हैं। अबे यार हो जा। अरे हो जाए यार, हो जाओगे हाँ, यार, तो। फंड कटे एक दफे में। बोला जमीन का एकड़ है? 600 एकड़। 400 एकड़ हमारी, 200 एकड़ तुम्हारी। क्यों? आपकी शादी हो गई है, हमारी शादी ना हुई है। 9 अच्छा हम और खरीद लेंगे। और बोल। मकान पक्के क्या और कच्चे क्या हैं? अरे सब पक्के ही है, कच्चे तो 2 ही 4 हैं। भाई पक्के पक्के हमारे, कच्चे सब तुम्हारी। अच्छा हम और बनवा लेंगे। और बोल। भैंसे का और कटरे क्या हैं? 50 भैंसों में 1 कटरा। कटरा हमारा, भैंसे सब तुम्हारी। अरे बिजा की बिल्कुल बेवकूफ तो है। बिल्कुल बेसिक चूतिया ये हो। तो मोटा ही रहेगा। हाँ देखो दोनों आदमी हम तो दूध पिए, हाँ। घी खाएं, दही खाएं, आपके लिए क्या मिलेगा? अरे मेरी भाभी चाह घी खा चाह रबड़ी पोंको, मगर बीएससी मांगने नहीं जाएगा। मैं दूंगी कब? 12 महीना तीसरे दिन दूध नहीं देती है भैंसिया। क्या करेगा कबूतर बिस्कनगी। फिर? जब लड़ौरी फोड़नी के आए फिर? तो 50 रुपए चल जाएंगे, 100 रुपए लूंगा जब कटिया में कटरा छोड़ूंगा। हाँ चल देखा जाएगा। और बोल। मैं बेच दूंगी। हाँ फिलहाल साले सब तोड़वा दूंगा डिवाई में। अच्छा और बोल। और मुर्गी क्या और मुर्गे क्या? 100 मुर्गियों में 1 मुर्गा। मुर्गा हमारा, मुर्गी सब तुम्हारी। अरे बिल्कुल हम तो बेवकूफ। दोनों आदमी खा खा अंडे ऐसे मुहासे में गर्म रहे। बिल्कुल। टिकिया बना, चाहे आमलेट बना। और गर्मी आ गई ना तो भाटे में सड़ जाओगे दोनों आदमी। बैठ बे। हाँ ये तो मालूम ही ना है। अच्छा और बोल। भाई साहब 12 महीना तीसरे दिन अंडे वो भी नहीं देती है मुर्गी। क्या करेगा? हाँ जब मेरे मुर्गे के पास आ गई कुट कुट करती हुई हाँ तो पकड़ी टांग और पर्री कर दी। कर दिए पर। सूप छात चल्ली। हाँ और इसका बंटवारा करूंगा आज। फिर बांट ले तू घर तो। की चुईया और मच्छर तक बांट लूंगा। अबे बांट ले। आपका हजीरा और बटेगा। हजीरा क्या? आपकी रानी। बे जमीन जायदाद, हाँ घर बढ़ैया, धन दौलत सब बढ़ जाती है कि रानी बेटा करती है। नहीं बांटूंगा। ये बतलाओ हाँ क्या आपकी शादी हुई तो पिताजी जिंदा है कि मर गए? पिताजी जिंदा थे। जिंदा थे। हाँ। उन्हें जिंदा करके लाओ। अच्छा मेरी शादी करके मरे हाँ ना, जो पिताजी माल छोड़ के मर गए सब आधा आधा है। तो रानी साझा की है। बिल्कुल काटेंगे और बांटेंगे हम। अच्छा बैठ जाइए, मैं जाता हूँ। रानी भैया महाराज, अलहदा हो गया। बेजस्ती अलग हो गए। हो गया अब अलग। तो हमें तुम्हें मजे आ गए। हाँ सही है। तुम्हारे भाई साहब से मैं तो बहुत परेशान थी। हाँ बहुत परेशान थी। परेशान ये थी। हाँ अब तुम्हें कैसे मजे आए बताएं? हाँ कैसे खाओ, हाँ। कैसे बैठो, सही है। कैसे लेटो। हाँ और तुम्हारे भाई साहब तो 1 पल्ला तो रोटी खाते हैं शाम में। हाँ शाबाश, 1 पल्ला रोटी। और क्या एक टाइम की है? तो वो अलहदा कर दिया, मगर 100 सब बच गई, 1 रह गई बचने को। वो क्या चीज है जी? वो न करा कि रानी को ही बांटूंगा। हाँ तो ये रानी बढ़ती है किसी की। अरे मैंने करा था तो वो न बोला कि पिताजी मेरी शादी करके मरते तो एक बहू हो जाती। पैसा लगा है शादी का, 50,000 रुपया लगा है तो 25,000 मेरा है, उसमें हिस्सेदार हूँ। तो जी मामला गड़बड़ है। तो वो न कह रहा कि बीच में से काटूंगा और बांटूंगा। बोलो आपका क्या इरादा है? आप मेरी बात मानेंगे? हाँ उनके लिए साझे कर लो जैसे के लिए। अब साझा कर लो। हाँ। जब से कि तेरा भैया मर जाएगा, तेरा खसम मर जा, अलहदा हो जा। अब अलहदा हो गया, नंबर अपना पे आ गया तो साझे कर लो। देख
मैंने तो कर दिया बोलेगा, अच्छा मेरा कहना नहीं मानेगा। अगर तेरा कहना मान जा तो साझा कर ले। तो मैडम मेरी झपट देखो, जाइए। बड़े शुरू हो जाएंगे। जाइए। मुंशी, क्या बात है भाई साहब? अरे यार हमारे घर में लड़ाई हो रही है और तुम पिछवाड़े खड़े होकर सुन रहे हो। और क्या तुम्हारे तरियो अखबारा है कि हम पिटे? वाह भाई वाह। अरे हमारी बात सुनो यार, हमारे लिए भाई साहब ने घर से अलहदा कर दिया। अरे अभी अलहदा मत हो, तुम्हारे भतीजे हिरैया की शादी हो जाए फिर हो जाना यार। अरे हमने बहुत समझाया मगर वो हमारी बात को नहीं मानी। नहीं मानी यार, कब तक पिटोगे? हो जाओ अलहदा। हमने यही सोचा। एक बात बताओ, हाँ। कोई जनानी चीज तो ना ली है हिस्सा में? अरे जनानी की बात कर रहे हो? जिस गांव में जनानी हो उस गांव के धोरे होकर नहीं निकले हम। ठीक बिल्कुल। बिल्कुल जनानी से तो बहुत नफरत रहती है हमें। भाई सब चीज बट गई है, एक अटक गई मगर। कौन सी? भाई हमारी भाभी जो है ना कमला, हाँ, उसके लिए बीच में से तलवार लेकर लंबी लंबी फाड़ दो। अरे मर जाएगी, पूछ बांधे फिरोगे। हाँ भाई वो गौआ से पूछ बांधेंगे। अरे गऊ ना है, बहू तो है। दुनिया में दो ही माता है, गौ माता के बहू माता। हमारी बात मानो, फायदे में रहोगे। वो कैसे भाई? देखो, तुम जाओ दवाई के बिसात खाने में, चलो पहुंच गए। और एक लाओ लटको डोरा मोटा बारू, चलो लिया है। वो बिल्कुल बीचा बीच तुड़ी पे बांध दो। चलो बांध दिया। ऊपर का हिस्सा जो खाने पीने वाला है वो अपने भाई साहब को दे दो। क्यों भाई? क्यों भाई? ऊपर का हिस्सा बोलता है रोटी भैये से मांगे, धोती भैये से मांगे। अच्छा हाँ, और नीचे का हिस्सा बेकार है, उसे तुम ले लो। बेकार हिस्से का हम क्या करेंगे यार? अबे क्या करोगे? हाँ। अबे तुम पे तो एक गोल मटोल एक ब्रांड का सामान भी ना पुजेगा। हाँ भाई इतने गोल मटोल में क्या सामान आता है? इंगूर, बेंदी, लाली, लिपस्टिक, क्रीम, कुंडल, नाक में रेल को पहिया, मर जाओगे कमात कमात भैया। तो भाई हिस्सा कौन सा है? हम बताएं ऊपर का तुम्हारे भैये का हो गया। बिल्कुल हमें कोई मतलब नहीं। जो चीज मांगे भैये से तुम तो छरे फटके सड़क पे कह लो। बहुत बढ़िया। रह गया बेकार हिस्सा, उसे तुम ले लो। बेकार हिस्से का हम क्या करेंगे भाई? अबे न घास खाएगा पूरा, भजन करेगा पूरा। बदतमीज कहेगा पागल। विजय सिंह, कहिए भाभी। क्या तुम न्यारे हो गए थे? बिल्कुल अलहदा। आप किससे? तुमसे और किनसे? बासा बातम जानते विजय सिंह? घर में तो बासन होते हैं, ऐसते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। ना अब तो अलहदा हो ही गए। हाँ तो मजाकों वाली बासन विजय सिंह बुरा मान गए। हाँ मजाकों में अच्छा मार के धर लो घर में। ऐसे हो सकता है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाँ, हो ए जाता लौंडा, है। एक बाप से पैदा, आप साझा नहीं होगा। Shut up! आना होंगे अब। विजय सिंह, हाँ आप साझा हो जाए, चलो देवार। तो बात में मजाक कर रही। विजय सिंह, ये तो मजाकों वाली बात थी, मैं तुम्हें कैसे न्यारा कर सकती हूँ? अरे भैया विजय चलो सिंह, आओ। अरे चलो रण भैया में साझे रहेंगे। हाँ ठीक, साझा हो गया। अबे हाँ हो गए सारे। तो जाइए, राजा निधना के हाँ जाके भात नोच के जल्दी आना। चला जाऊंगा भाई साहब। हाँ 10 कहने आपके और 10 कहने आपकी रानी के मानता हूँ मैं। अच्छा, अगर एक कहना मानेंगी तो जाऊंगा, न मेरा मौका तो है नहीं। हाँ क्यों नहीं मानेंगी कहना? तुम तो जानते हो ना, जानते हो क्यों? क्योंकि यह कहना मानने का होता है कि नहीं होता है? हाँ ये भी बात सही है। कैसा मानने का ही होगा, समझने वाले सब समझ रहे होंगे। तो सुनो, हाँ। तो देखा जाएगा। चलो एक बाबा, घंटा क्या हुआ कब? कह दो जी हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ इनके संग, तो इसका कहना मैं पूरा करूंगा। चलो बाबा हो जाएगा। जाएगा। विजय सिंह हाँ हमारी बात सुन ले। सुनाओ। अरे माया मरी न मन मरे, अरे माया मरी न मन मरे, और मन मर गए शरीर, जो आशा किसाना मरियों के गई बैश कभी, बस फिरता बिचारी भूख मरे, सुख पावे रंडी घर घाली, बंदे तरसाई टुकड़ों को, गुंडों को खीर भरी थाली। जाइए और राजा मुन्ना के भात बोत के और जल्दी आना। अरे घोड़ी रेस विजरिया विजय सिंह जल्दी, अरे सजा ले अपने मेलों में। विजय सिंह भैया यही नौत ने तुम भात साले के जी। नमस्ते महाराज। नमस्ते, जाइए। विजय सिंह भाभी। सुनिए, शादी के दिन करीब आ चुके हैं देवा, हाँ बेशक आ गए। और जितना भात का सामान है हाँ आप फौरन से रथ में रखें और रथ के लिए एकदम तैयार
बोला आपके लिए क्या क्या सामान चाहिएगा। सुनिए क्या क्या सामान है देवर। सोना मेरी एक सरकार, मेरा रथ खाने से तुम रथवा सज पालो। खाने सरी मैं रतवा सजवालू भाभी। घोरी घोरी नदियां उनकी मोहरे सिंगरिए भाभी। और तुम्हें मैं लूंगारी जुर्बा भाभी मेरी जाके करो तुम 16 सिंगार। रास्ता भूल गए डरे को बेटी। मेरे रतबारों का बुढ़ियों के कलियोगी। ये आपने रथ और जंगल में क्यों रोका है देवर? भाभी मैं रास्ता भूल गया इसलिए रोका है। रास्ता? हाँ ये बतलाओ ये काला काला पहाड़ से क्या आ रहा है? पहाड़ नहीं है और ये सामने भेड़े बकरी हैं। और ये उसका सा? उसका नहीं है देवर। और क्या चीज है? ये ग्वालिया है इन भेड़ों का मालिक। तो ऐसा करो तुम रथ में बैठो हम इससे रास्ता मालूम करेंगे। अच्छा जा सकते हो। खड़ी रे भेड़ आके
तो मैं क्या बताऊं भैया, आज मेरी भेड़ें बड़ी अफरी बई बैठी हैं, सब जो हार रही हैं। भेड़ें तो अफरी बई बैठी हैं, दोपहरिया मना रही हैं। अब मैं ऐसा है कि मैं थोड़ी देर मनोरंजन कर लूं, मेरे वक्त कट जाएगा, बकरियां आराम कर लेंगी। अरे कारो छोटा कारो लंगोटा मारो रे गैया, मर गो आलू खाए के उदल मरो टमाटर खाए, मनखे मर गो बैंगन खाए के इंदल मरो बाजरा खाए। जो मेरी आला बुरी बतावे बाको बबासीर है जाए, बबासीर की दवा नहीं है, चूतर रगड़ रगड़ मर जाए। चकबंदी नाटक बंदा है, लोगन की जान को फंदा है। नसबंदी में बिक जाए हर रुमालो, बैठूंगी मोटर कार में। यार जो मेरी समझ में ना आओ, अब दूसरी कैसेट लगाओ। अरे सावन को महीना पवन करे शोर, भाभी तो मेरी मोटी ताजी भैया है कमजोर। आधी रात में भाजी भौजैया, भैया तो भाजो लेके पीछे से राजैया। अरे भैया ऐसो भाजो चकिया दी फट गई, फटाई चद्दर रह गई, कंबल रह गए चोर। चमदम दीगा दीगा बाजरा 16 बीघा। मन डोले तन डोले, मेरे दिल में घुसो कुम्हारो रे, अब कौन बनाएगा गरिया। अरे भाई जंगल के प्रधान राम राम। रोंद रांद रे रोंद रांद, अच्छो हाथों गानो गारो फलन डार दो वहां में। अरे भाई जंगल के प्रधान राम राम। रोंद रांद रे रोंद रांद। वाह भाई वाह। कारे तुम्हारे भाई हम रहते हैं शहर गुरगमा। शहर घोड़कमा। अरे भाई शहर गुरगमा। अच्छा अब क्या समझ गो, शहर झुंझुना। अरे यार झुंझुना ही रहने दो, तुम मतलब कहाँ रहते हो? मैं तो भैया ईटा खोए रहे तो। हाँ खास पूछ सको तो जान तो ना, पढ़ो लिखो मैं हूँ कमंड। कमंड कैसे होते हैं भाई? अरे कमंडर आ देखे ना, कमंड नहीं देखे हमने। मैं रहता हूँ बिल्कुल खास बीचा बीच में। भाई वाह भाई, बीचा बीच मेरे पैरों में आता। पानी का सच मार दिया। संगल है फिर रहा है। तुम्हारे संग नहीं है भाई। मेरे तो चल रहे हैं देख, और हमारे नहीं चल रहे हैं। अरे चलते तो लगती क्या चूतिया है भतीजे बाबू, जो बोंगो कहाँ से खेते फिर रहा है। ये बोंगा नहीं है, और ये साई सवारी है। ऐसे हमारे गांव में बहुत। तुम्हारे कहते को लगो महीना। अच्छा। और किसान ने काट डारे गांव के गेहूँ। हाँ गेहूँ गेहूँ। हाँ, और कोई जान तो अरहर की दाल। भाई उसके लिए तो बहुत खा के आया शाम के साथ। आज खवाए डैया डाले से याद आ रही है। 1 प्लेट मारी है मैंने तो। हाँ अरहर के लिए झम्बे। हाँ और गड्ढा खोल दो गोलम बाउल। अच्छा। और बामे भरता भोज, और ऊपर नरई को बांध दो जूड़ा। काय कराए रहा है? नहीं, जैसे तुम कह रहे हैं वैसे हम कह रहे हैं। अच्छा वही बोंगो है। ये वो सवारी नहीं है, और ये वो सवारी है किसी जमाने में भगवान स्वामी बैठ के चले करते। लठिया पकड़िए रे, मैं भगवान जी को देखे हूँ कैसे। ले अबे कौन है? अबे हमारी भाभी है यार। अरे मैं अब की पूछ रहा हूँ, फिर की पूछ रहा हूँ। अरे भाभी किन से कहते हैं? आम से, ढाक से, बबूल से, पेड़ से। भाई वाह, भाभी के लिए नहीं जानते आप? मैं क्या जानो यार, भाभी कौन से पेड़ पर उतरती है? भाई ये बतलाओ, तुमसे बड़े भाई साहब हैं तुम्हारे घर में? हाँ बच्चों भैया है मेरे। उनसे क्या कहते हो?
बड्डे भैया से। बड्डे भैया ही बहू से। हाँ भौजी के तो भौजी ये नहीं है यार। कब वो चक्करबान में डाल रहा है? ना यार चक्करबान में नहीं डाल रहे हैं। अरे बड्डे भैया की बहू से भौजी के साथ चूतियाई भतीज बहू। भैया समझ गए। तू तो है पट्टे दिमाग। हाँ और बात चिट्टे दिमाग को भेज, तब भेड़ बकरियां उठंगी ना बैठी वही आराम कर रही अच्छा भैया भेज रहे हैं, बैठो। हाँ ए भाभी, क्या बात? वाकई में तुम्हारे देश के जो है ना बहुत ही पढ़े लिखे हैं। मैंने आपसे कहा था कि देवर, हाँ। जो मेरे देश में छोटे एवं बड़े जो भी कुछ इंसान है सब पढ़ लिखी समाज है। हाँ भाभी, कहाँ तक स्कूल है? कोई बी है, कोई एमए, कोई डबल एमए, कोई इंटर, कोई मिडिल पास। हाँ तुमने खड़े पास करे होंगे। क्या बकते हैं आप? हाँ वो बीए पास। बतलाइए, जब हम पहुँचे हमने कही मैं जंगले प्रधान राम राम, अच्छा, तो मुझसे बोला रौंदराम रे भैया रौंदराम। इस तरीका से अरे भाभी क्या ही खेत ले गया मुझे खींच के वो। कमाल करते थे। हाँ, और भाभी के लिए नहीं जानता। नो कह रहे कौन से पेड़ में उतरती है भाई? भाभी को नहीं जानता, बिल्कुल पागल है। नो कह रहा भेड़ है, बकरियां, अरे लालटेन है, रॉड है, कहाँ से कहता बल्ब है। तो देवर तो मैडम मैं जाती हूँ उसके पास। तुम्हें लाओ भाभी, कोई बात नहीं। आप बैठिए। और हमारी छल के ना गगरिया ग्वालिये धीरे चलो जी। धीरे चलो जी नक, धीरे चलो जी, हमारी छल के ना गगरिया ग्वालिये धीरे चलो जी। सर पर गगरी भारी, दूजे गजब की चाल। एक तो सर पर गगरी भारी, दूजे गजब की चाल। पतली कमरिया यूं बल खाई लगा 16 साल। हमारी बाली सी उमरिया ग्वालिये धीरे चलो जी। मेरे पिया का नदी पार है गाँव। ओ मैंने सोचा मेरे पिया का नदी पार है गाँव। गहरी नदिया उछलता पानी, समर के रखना पैर, हमारी भीजे ना चुनरिया ग्वालिये धीरे चलो जी। अरे राम राम मेरे वीर। वीर की बहू। पागल कहीं का, भैया कहीं तब भौजी, वीर की बहू। और मैं क्या कहूँ? वो सा कहतू है जी। ऐजी मैं? हाँ ऐजी कहेगी तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, मैं कहूँगी ऐजी आए वहाँ से। देख सुन, माँ तो मर गई, बहन है ना कोई, सब घर में ऐजी कहते हैं। वो तुम्हारी घरवाली होंगी, समझे? हाँ तो जाए के। तो मैं हूँ जाए के। हाँ दिखता तो से कैसे कह दूंगा, कहाँ रहती है री? मैं रहती हूँ शहर गुरगमा। हाँ घोड़कमई को अब आओ भैया की तूने करी मेरी यार। मेरी यार? और तुम कहाँ रहते हो? मैं तो ईटा खोए रहता हूँ। ईटा खोए? हाँ ईटा खोए आप रहते हैं, तो ईटा खोए में किसी जानते हैं? हाँ दिखता लड़की नहीं कैसी बातें करती हिंगी। टोला टोला में पूछो, मोहल्ला मोहल्ला में पूछो, घर घर में पूछो, बिरादरी बिरादरी में पूछो, पूछो कौन से। अच्छा मुझे बताओ कि तुम मुसलमानों में किन्हें जानते हो? दोनों में मुसलमान में। मुसलमान बोलो शुद्ध नाम। अच्छा मुसलमान जी। देख भुल्लन खां को हम जाने, तुल्लन खां को हम जाने, शकूर खां को जाने, जहूर खां को जाने, रफीक खां को जाने, शफीक खां को जाने। पूछ। और भैया? हाँ तुमने तो एक तरफ से ही नाम सुना दिए। अरे मेरे यहाँ मुसलमान खां से नीचे कोई ना बस रहा हुआ। वास्तव में बात यही है कि मुसलमानों के नाम इसी प्रकार होते हैं भैया। हाँ। और हिंदुओं में जानते हैं? पूछ कौन सी बिरादरी में पूछे। देख 360 भेड़ बकरियां हैं,
सवेरे ही खोलता हूँ, जंगल को चुगाने को ले जाता हूँ। अच्छा दिन भर चुगाता हूँ लल्ली, दिन ना मुंदन देता हूँ, तब तक आए के बाहर देता हूँ। भेड़े हाँ सारा में सारा अच्छा में। है। हाँ हाँ। और भैया मुझे बताओ कि तुम ठाकुर में किसे जानते हो? ठाकुर में? हाँ। लल्ली ठाकुर के तो ठाटे ही निराली हैं। नाम लेके सुनाओ ना। झुंडा सिंह को हम जाने, शेर सिंह को हम जाने, कटरा सिंह को हम जाने, रहबिया सिंह को हम जाने, जसवंत सिंह को हम जाने, और देख चौकीदार सिंह को हम जानते हैं। मेरे यहाँ ठाकुर सिंह से नीचे ना है कोई। तुम सत्य कहते हो भैया कि ठाकुर के नाम इसी प्रकार होते हैं, लेकिन देखो भैया तुमसे मैं ये तमाम बकवास नहीं मालूम कर रही हूँ। मैं तुमसे उस ठाकुर के लिए पूछ रही हूँ कि जिनका बावनगढ़ में राज है। हमारे यहाँ किन को सारे को 53 में चल रहा हुआ है। इसे को ये लो वो लल्ली कमलावती। कमलावती। हाँ भैया तू तो मौका बिल्कुल भूल ही गई। मैं तो ना भूली तुम्हारे लिए। कोई कह रहा है यार लौड़िया पुरानी मोहब्बत भूलेगी। पागल कहीं का बेवकूफ, पुरानी मोहब्बत जानता है? मेरे साथ में दौरानी, जेठानी, देवर, नंद, नंदोई ये भी हैं। अब कैसी कर रही है? हट मेरे संग दौरानी, जेठानी, नंद, नंदोई सबको बता रही है वो लल्ली। घर के छोटे छोटे है दिमाई वाली सड़क पे बकरिया बकरा खेलते। पागल जब तक मैं छोटी कुछ जानती तो मैं हूँ छोटो, अब तू बड्डी है गई, मैं हूँ बड्डो, बात हुई है। ये बातें करो भैया तुम बंद। मेरा मतलब ये है कि भाई साहब की राजी खुशी सुनाइए। कितने दिन में आई है? आज 12 साल में जा रही हूँ फेरे के लिए भैया। क्या? लंबा सफर है, आने जाने में कुछ परेशानी पड़ती है, इस वजह से मैं कमती आती जाती हूँ। अच्छा जा अपने भैया ही मालूम ना है, कांसू डाल ले भैया। हाँ रो ले। खुशी में जा रही हूँ, बेटे की शादी है, आखिर रोने का मतलब ही क्या है? ना रोवेगी। सुन सुनाओ क्या बात है भैया। तो क्या हाल पूछेगी कमलावती तू अपने निधना वीरन के? क्या जंगल में सुना दूं हाल? तेरी लली जगती सो गई, तेरे भैये की तकदीर। छिलेंगे भैया। तो बेशक राजा था तेरा भैया वो बामनगढ़ का, बेशक सर से बंधे था सुनहरी ताज। दो भैये थे उड़ा भूरा, छोड़ के मर गए मैया और बाप। रोते बिलखते फिरते घरियालों में, उनकी किसी ने ना बंधाई धीर। ना औलाद थी तेरी शामल दे भाभी पे, औलाद बना के दोनों देवर पाले। अरे भार भार बेले उन दूधों के पिलाए। या
सुनाया वीरन हाल। अरे आशा करके मैं आई भैया की, कैसे कहना दूंगी शहरों में बात। मैंने भैया के ऊपर जो शादी की रोकी, भैया मेरे क्वारा मेरा रह जाए, हिरैया रे अबुलाल। लल्ली तू तो ऐसे रो रही है, तेरो भैया निजना मरे हो। मरने वाली बात नहीं है भैया, बात यह है कि मैंने अपने बेटे की शादी